भाजपा की प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में 13 प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन उसमें जो लगातार बढ़ती हुई महंगाई है, लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी है, इसको कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अफसरशाही निरंकुश हो गई है, बजट का पैसा जमीन पर खर्च नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं, लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए, बाढ़ राहत देने के लिए कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। तमाम प्रदेश के अंदर पानी के ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं, टंकियां खराब पड़ी हुई हैं, उसको फिर से ठीक कराने के लिए सरकार ने कोई प्रस्ताव पारित करने का काम नहीं किया। जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उसमें जनता की समस्याओं का कोई हल करने का प्रयास नहीं किया गया है। हवाई जहाज, एयरपोर्ट, हवाई पट्टी, इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार का ध्यान है, लेकिन जो गरीब की झोपड़ी है, जो मलिन बस्ती है, जो उपेक्षित मोहल्ले हैं, वहाँ पर नागरिक सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार ने कोई प्रयास करने का काम नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी से डरकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई हैं। उन्हें चाहिए था कि वो अपने स्थान पर किसी और नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती, लेकिन भाजपा की बी टीम बनी रहने के कारण से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः अध्यक्ष बन गई हैं, लेकिन उनका सारा वोट बैंक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया है। फर्रुखाबाद में कायमगंज में 2 नाबालिग बेटियां जन्माष्टमी के उत्सव के लिए मंदिर गई थीं और वहां से उनका अपहरण हुआ और दोनों बेटियों को मार करके एक ही दुपट्टे से दोनों का शव लटका दिया गया। ये घटना भाजपा सरकार पर बहुत बड़ा कलंक है। इस पूरी घटना की जांच हो सकता है कि इन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ हो। इसमें पूरी जांच के बाद ये मालूम होगा कि इसमें क्या घटना घटी है और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है, अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है। भाजपा सरकार ने लखनऊ सहित 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए हैं। इस नाम बदलने से सरकार का बहुत अधिक अपव्यय होगा। अगर सरकार इसके स्थान पर रेलवे स्टेशनों में सुधार करने का काम करती, जो ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए कार्रवाई करती, लेकिन भाजपा सरकार का रेल दुर्घटनाओं रोकने, रेलवे स्टेशन में जनता को सुविधाएं देने का मन नहीं है और उसके स्थान पर नाम बदल करके अरबों खरबों रुपया इसमें खर्च होने का काम होगा। क्योंकि जो स्टेशनों के नाम बदल जाएंगे तो सारी डायरियाँ, प्लेटफार्म के टिकट और तमाम तरह की जो बुकिंग होती है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। सरकार की हम इस फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। ये बहुत शर्मनाक घटना थी, लेकिन ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में रोज हो रही हैं। लेकिन भाजपा की सरकार उन घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है और पश्चिम बंगाल के अंदर
उस घटना को लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है। भाजपा विद्वेष और बदले की भावना से उसने बंद का आह्वान किया है। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई वो लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि अगर आंदोलन कोई कर रहा है तो उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन जब कभी आंदोलन उग्र हो जाता है तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो पश्चिम बंगाल की घटना हुई उसका पूरे देश भर में विरोध हुआ और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी जो घटनाएं हो रही हैं, फर्रुखाबाद में 2 बेटियों को एक साथ एक ही दुपट्टे से लटका करके मार दिया गया और रोज़ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यसभा के चुनाव अधिकतर जितने विधायक होते हैं उसके आधार पर उनका चुनाव होता है। 13 राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या अधिक थी, इसलिए उनके प्रत्याशी 10 जीत गए। लेकिन ये कोई जनता चुनाव नहीं करती है, ये जीते हुए विधायक मतदान करते हैं और इसीलिए ये चुनाव निर्विरोध हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्षी नेताओं पर इतना दमन करने का काम कर रही है कि वो मजबूर हो करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो कमज़ोर और डरपोक लोग हैं वो भाजपा के दमन और अन्याय से डर करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हर जुर्म और अन्याय का संघर्ष से मुकाबला करने के लिए तैयार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।